गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंकर चौधरी सीपीएम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन हम एक महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो हमारे आदर्श आराध्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं, जो चाहते हैं, आपके मन में जिस तरह का विचार आता है, आप उस पर सोचते रहते हैं, आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। वहीं से आपके अंदर ही सब कुछ है दोस्तों। आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं, बड़े से बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है दोस्तों आपके इच्छा शक्ति, आपके आत्मविश्वास, आपके संयम, आपके आंतरिक बल, सेल्फ मोटिवेशन, दृढ़ संकल्प। इतना चीज आपके अंदर अगर आप ले लेते हैं, जो इसको मजबूत कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी कठिन से कठिन वर्क जो है आराम से जो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इंसान को उसका सोच ही उसके अनुसार ढाल देता है दोस्तों। आप अपने मन को जिस तरफ ले जाइएगा, आपके मन उधर ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है, कोई भी कठिन से कठिन कार्य करना आपके लिए बहुत ही आसान है। इसके लिए जरूरी है तो दोस्तों आपके लिए आंतरिक बल, आपका आत्मविश्वास, विल पावर। तो इसको जगाइए दोस्तों, आंतरिक बल, इस सबको बाहर ले आइए दोस्तों, और अपना फोकस एक कड़ी मेहनत के साथ शुरुआत कर दीजिए दोस्तों अपनी मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। एक दिन देखिएगा दोस्तों, आपके मंजिल आपके कदमों में चुभेगी दोस्तों। क्योंकि कोई भी कार्य कठिन और मुश्किल तभी तक लगता है दोस्तों जब तक आप उनका शुरुआत नहीं करते हैं। तो आज से संकल्प लीजिए दोस्तों, आप अपने लक्ष्य की ओर अभी से बढ़िए। आपको देखिए दोस्तों, आपका उसका रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 30 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया गया दोस्तों। और अब कारण ये होता है दोस्तों कि कारण क्या है जो क्षुद्र ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है? एस्टेरॉयड आप जानते हैं दोस्तों, जो सूर्य की प्रकाश से चमकते हैं और सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो एस्टेरॉयड डे क्यों मनाया जाता है? एक 30 जून 1908 ईस्वी की बात है दोस्तों, रसिया में एक क्षुद्र ग्रह ने काफी भारी मात्रा में तबाही मचाया था। 30 जून 1908, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और आज क्षुद्र ग्रह दिवस कब से मनाया जाता है दोस्तों? 30 जून 2017 से। यानी किसके याद में? जो उस 1908 में जो तबाही हुई थी उसी की याद में जो है 30 जून 2017 से जो है एस्टेरॉयड डे मनाना शुरू कर दिया दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो ये जो दोस्तों मार्स एंड जुपिटर के बीच पाया जाता है। आपको ये देखिए पिक्चर में दोस्तों, ये हुआ है जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ये हुआ मार्स मंगल ग्रह। इसके बीच जो है दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जो है एस्टेरॉयड बेल्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जो हाल ही में नासा ने किनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो वो व्यक्ति है दोस्तों हमारे पंडित यशराज। पंडित यशराज के नाम पर दोस्तों
ये क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है दोस्तों, एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। ये जो है मेवात घराने से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहला है दोस्तों 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया गया दोस्तों। उसके बाद तेलंगाना दिवस 2 जून यानी 2 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 2 जून 2014 से जो है तेलंगाना जो है एक राज्य बना है, इसलिए जो है इसको 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस इसको तो आप जानते ही दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1974 को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस ये दोस्तों 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है दोस्तों 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया दोस्तों, जो 7वां योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था ये 21 जून को मनाया गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया दोस्तों। MSME दिवस जो है 27 जून को मनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है दोस्तों 29 जून को मनाया गया। और कल 30 जून को जो है इंटरनेशनल स्टेरॉइड डे मनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के 15वां न्यायवादी कौन बना है? यानी 15 जो है अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, कौन बना है? तो ये जो है के वेणुगोपाल बना है दोस्तों। तो ये देखिए आप के वेणुगोपाल जी के पिक्चर। ये महान भाव जो है अभी जो है 15 अटॉर्नी जनरल जो है हमारे देश के बने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम कुछ अन्य जो ऑप्शन उनके बारे में जानते हैं। जय शाह ये कौन है दोस्तों? ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष है दोस्तों। राम मोहन आमरा ये जो है चेयरमैन ऑफ SBI कार्ड। किसका? तो चेयरमैन ऑफ SBI कार्ड का है दोस्तों। बस एंडी जेसी CEO ऑफ अमेजॉन। जेफ्स बेजोस को जो है जो अभी चेंज किए दोस्तों ये कौन? एंडी जेसी जो है किसको CEO बने हैं दोस्तों? अमेजॉन का CEO बने हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बेहतन जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बेहतन जल विद्युत परियोजना जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा निर्माणाधीन परियोजना है। ये किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में स्थित है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये एक बात और जो है ये किस नदी पर पाया जाता है दोस्तों? किस नदी पर दिया गया है बेहतन जल विद्युत परियोजना? यांगटीसी नदी पर। किस पर? यांगटीसी नदी पर किया गया। देखते हैं दोस्तों इसका पिक्चर देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों यांगटीसी। ये हो गया आपका यांगटीसी नदी, ये आपका यांगटीसी नदी हो गया। बेहतन जल विद्युत परियोजना ये है दोस्तों, ये आपका बेहतन जल विद्युत परियोजना का यानी ये जो है विश्व में सबसे बड़ा जो निर्माणाधीन जो है परियोजना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर चलते वापस। अभी आप बेहतन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर किया गया दोस्तों? तो आपको बताया हो आपको किस पे? यांगटीसी नदी पर जो है बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसी नदी पर जो है दोस्तों श्री जॉर्ज डैम जो है बनाया गया है। कहां पर? ये चाइना में है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन भी बार बार कई बार पूछा गया दोस्तों, जैसे हमारे भारत का शोक नदी कौन सा है दोस्तों? कोसी है। तो उसी तरह से चाइना का जो है चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? येलो रिवर यानी पीले नदी जो बोलता है इसको हवादगो और उससे जो है पीली नदी भी बोला जाता है दोस्तों। इसी जो है पीली नदी के किनारे जो है संघाई शहर जो है चाइना का ये बसा हुआ है दोस्तों। अब हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उन्होंने एक नारा दिए थे दोस्तों, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आप क्वेश्चन इस बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद जागमू परियोजना, जो भी इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन में आपको कवर कर रहा हूं। यहां से बहुत सारे बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन में, तो कृपया इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा महत्वपूर्ण है। जागमू परियोजना, ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं, और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं दोस्तों? सांगपो नदी। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं और इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी, जो तिब्बत से निकलता है दोस्तों। ये कहा है? तिब्बत में, जागमू परियोजना। उसके बाद है दलहस्ती एवं बललीधर परियोजना, ये कहा है दोस्तों? चिनाब नदी। अब चिनाब नदी को जो है दोस्तों, वेदों में क्या कहा गया है? वेद में जो है उसको क्या बोला गया है दोस्तों? अस्कनी। क्या बोला गया दोस्तों वेदों में? क्या है माउस भी सही से, वेदों में जो है इसको अस्कनी कहा गया है दोस्तों। अब चिनाब नदी कहां से निकलता है दोस्तों? ये जम्मू से होते हुए, पंजाब होते हुए जो ये पाकिस्तान में गिरता है दोस्तों। अब तुलबुल परियोजना, ये जो है दोस्तों झेलम नदी पर है दोस्तों। कहां पर है? झेलम नदी पर है। इसका जो है वेदों में इसको क्या बोला गया दोस्तों? वेदों में इसको विस्तृता बोला गया। क्या बोला गया? विस्तृता। तो इसको जो है याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 जून 2021 को किनके बीच सी बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो है हाल ही में मनाया परियोजना शुरू हुआ है दोस्तों, किसके साथ जो है? ये यूक्रेन और नाटो। अब नाटो का जो है दोस्तों, ये कब गठन हुआ था नाटो का? नाटो का गठन हुआ था दोस्तों आपको 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय जो है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और जो है नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स। कहाँ है ये? किसका राजधानी है? बेल्जियम का। तो नाटो और जो है यूरोपियन यूनियन का जो है मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स में। कहाँ है ये? बेल्जियम में। अब नाटो का जो है स्थापना क्यों किया गया था दोस्तों? ये जो है रसिया, जो सोवियत संघ थे पहले, जो अभी रसिया है, उसका जो है काउंटर करने के लिए जो है नाटो का आविष्कार अमेरिका के द्वारा जो और उनके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था दोस्तों? जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो देशों विश्व जो है हथियारों का होड़ शुरू हो गया। सभी देश जो है तरह तरह के हथियार बनाने लगे, परमाणु बम का जो है आविष्कार करने लगे। तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूएसए और सोवियत संघ के बाद काफी तनाव हो गया शुरू, तो उसमें हथियारों को जो होड़ शुरू हो गया दोस्तों, उसे शीत युद्ध का नाम जो है, शीत युद्ध का नाम से जाना जाता है। तो इसी के काउंटर करने के लिए जो है यूएस ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जो है मिल करके नाटो का स्थापना किया। क्योंकि उस समय दोस्तों सोवियत संघ जो बहुत ही मजबूत राष्ट्र था, अभी भी है, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा था। क्योंकि 1991 में जो इसका विभाजन हो गया, इससे कई राष्ट्र बन गए दोस्तों नया। तो इससे जो है काउंटर करने के लिए नाटो ने अमेरिका ने नाटो का आविष्कार किया 1949 ईस्वी में। अभी इनके साथ और दोस्तों देखते हैं मेन क्या क्या है। स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास का संबंध किसके साथ है दोस्तों? ये नाटो के साथ है। जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है उसके बारे में दोस्तों ये भी कहीं सारा जो है प्रतियोगिता में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद खंजर युद्ध अभ्यास, ये हमारे भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, ये जो है दोस्तों
भारत और फ्रांस के बीच मनाया किया जाता है दोस्तों। इसमें पहली बार जो है अभी राफेल का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद ब्रजप्रार युद्धाभ्यास, ये जो है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है। उसके बाद संप्रीति युद्धाभ्यास, जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारत और बांग्लादेश यानी शेख हसीना, जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संप्रीति युद्धाभ्यास जो किया जाता है। अब मालाबार युद्धाभ्यास जो है दोस्तों, जो इसमें यूएसए, अमेरिका, इंडिया, जापान, ये पहले 3 ही था। अभी जो है हाल ही में लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है मिलाया गया है, जिसे क्वाड का नाम दिया गया है दोस्तों। उसके बाद इंद्र युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के बीच में मनाया जाता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और नेपाल, सूर्य किरण याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद डस्टलिक युद्धाभ्यास, डस्टलिक, जी हाँ दोस्तों, ये जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, किसके पास, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मनाया जो है किया जाता है दोस्तों। तो ये युद्धाभ्यास है जो किन देशों के बीच किया जाता है वो आपको मैं इधर डिटेल में लिख दिया दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में ला पाए। और हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आपके लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन था जी जो ये सी ब्रिज सैन्य अभ्यास जो है तो नाटो और यूक्रेन ने मनाया है, लेकिन किस सी पे मनाया गया दोस्तों, ब्लैक सी में। कहा दोस्तों, ये ब्लैक सी में मनाया गया। कहा चला गया जी, ब्लैक सी। ब्लैक सी देखिए दोस्तों, ये आपको ब्लैक सी कहां पर है, यहाँ ब्लैक सी हो गया दोस्तों, इधर जो है आपका रसिया हो गया। अब देखिए यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन एवं नाटो, यूक्रेन जो है ये रसिया के 10 पड़ोसी देश है, तो इसलिए जो है एक प्रकार से इसका उद्देश्य है कि जो जल संधि को मजबूत करना है, नाटो का जल संधि को। लेकिन ये जो है रसिया को काउंटर करने के लिए दोस्तों देखिए जो है ब्लैक सी में जो युद्धाभ्यास किया है, क्योंकि इधर आपका यूक्रेन हो गया, इधर जो है देखिए रोमानिया हो गया, ये सब देखिए, ये तुर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, इधर रसिया हो गया। तो इसी में ब्लैक सी जैसे केरिन जल संधि के बीच में जो है, इसी में जो है रसिया को भड़काने के लिए, यानी रसिया को काउंटर करने के लिए जो है नाटो और यूक्रेन ने जो है इसके मिलकर, नाटो में जितना भी सदस्य देश है सभी मिल करके जो है युद्धाभ्यास किया है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है दोस्तों, रसिया भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इसके बाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुआ है दोस्तों। उपचुनाव आयुक्त दोस्तों अभी हाल ही में बना है उमेश सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, कौन बना है? उमेश सिन्हा। और प्रेजेंट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? श्री राजीव कुमार है। कौन है दोस्तों? श्री राजीव कुमार है। अब ये कब से बना है दोस्तों? राजीव कुमार बना है 1 सितंबर। कब से? 1 सितंबर 2020 से जो है कार्यभार संभाले दोस्तों। कौन? राजीव कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, राजीव कुमार, ठीक है। तो ये जो है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है, और उप चुनाव आयुक्त कौन बताया दोस्तों? उमेश सिन्हा। तो अभी जो ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। उसके बाद अजय माथुर। अजय माथुर कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है प्रेसिडेंट है कौन दोस्तों? अजय माथुर। उसके बाद जो है एम ए गणपति, ये जो है दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है ये डायरेक्टर जनरल है दोस्तों। कौन? एम ए गणपति। उसके बाद कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है दोस्तों
अभी जो है चीफ किसका, ये तो पहले सीआरपीएफ चीफ है दोस्तों, और जो है इसको एडिशनल कार्यभार दिया गया किसका दोस्तों, एनआई का, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है एडिशनल कार्यभार दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया किसको, कुलदीप सिंह को। तो इतना इस क्वेश्चन से इतना चीज को याद रखिएगा दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और हम सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे भारतीय को एक पुरस्कार मिला है दोस्तों। जापान ने प्रतिष्ठित ग्रांड फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय पत्रकार को चुना? जी हाँ दोस्तों, रवीश कुमार, पी साईनाथ, देविका रानी, उमेश सिन्हा। गेस कीजिए दोस्तों। तो ये जो है पी साईनाथ को, यानी इसका पूर्ण नाम होगा दोस्तों पालगुमी साईनाथ, इनको जो है अभी ग्रांड फुकुओका पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो इसमें इसका पिक्चर देखिए दोस्तों, ये है हमारे पी साईनाथ। अब इनको क्यों दिया गया दोस्तों, ये जो है वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया का जो है संस्थापक है दोस्तों। ये संस्थापक जो है संपादक है, और ये कुछ दिन जो है द हिंदू में भी काम किया है दोस्तों। और इन्होंने इसलिए इनको दिया गया दोस्तों क्योंकि ये गांव ग्रामीण जनता, जो ग्रामीण किसान है, गरीब किसान है, उनके बारे में जो है ये काफी जो है सूचना दिए और उनकी आवाज को बुलंद किए, उनको आवाज को उठाए। तो इसलिए जो है दोस्तों इसको जो है फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ जो है 3 और को किया गया दोस्तों। ऐसे तो 3 तरह का उसका पुरस्कार दिया जाता है। पहला है तो ग्रैंड अवार्ड जो अभी साईनाथ को दिया गया दोस्तों। इसके बाद जो है दोस्तों अकादमिक पुरस्कार जो है दोस्तों, ये जापान के ही इतिहासकार थे, उसका नाम था दोस्तों किशिमोतो। क्या नाम था दोस्तों? किशिमोतो। ये हो गया दोस्तों। इसको जो है क्या दिया गया दोस्तों, किशिमोतो को अकादमिक पुरस्कार दिया गया दोस्तों, जो ये जापान का इतिहासकार है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कला एवं संस्कृति में, आर्ट एवं कल्चर में किसको दिया गया दोस्तों? आर्ट एवं कल्चर में जो है दोस्तों ये है आपका थाईलैंड का लेखक और फिल्म निर्माता है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों परबदा नाम भी है दोस्तों, परबदा। परबदा यू, क्या दोस्तों? परबदा यू। ये कहाँ का है? थाईलैंड का है दोस्तों। कहाँ का है? थाईलैंड का। तो इसमें 3 प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है फुकुओका में दोस्तों। एक तो होगा ग्रांड, जिसको जो हमारे जो है पी साईनाथ, माननीय हमारे भारतीय पी साईनाथ संपादक को मिला है। उसके बाद दोस्तों अकादमिक पुरस्कार में जो है किशिमोतो को मिला है, जो दोस्तों इतिहासकार है कहाँ के? जापान के ही, ये जापान का ही इतिहासकार है दोस्तों। उसके बाद जो है आर्ट एवं कल्चर में जो दोस्तों, आर्ट एवं कल्चर में किसको मिला है? परबदा यू को मिला है, जो थाईलैंड के हैं। तो इतना चीज इसको इससे याद रखिएगा। इसके अलावा जो दोस्तों हमारे टोटल 11 भारतीय को जो है फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जिसमें दादा साहब फाल्के भी शामिल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको लाइक करें, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।